केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार बिल को लेकर किसान उलझन में पड़ गए हैं और किसानों को विधेयक के फायदे और नुकसान का पता नहीं चल पा रहा है। बिल को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। इसलिए सरकार को बिल के फायदे और नुकसान के बारे में किसानों से बात करनी चाहिए ताकि किसानों की उलझन दूर हो सके। सरकार चौथा विधेयक लाकर सभी कृषि और बागवानी के उत्पादों पर एमएसपी निर्धारित करें, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। शिमला में प्रदेश फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ ने सरकार से ये मांग की है। प्रदेश फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जोत बहुत कम है। 2 या 3 बीघा जमीन पर किसान खेती करता है। अगर किसान किसी कंपनी के साथ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको उसी कंपनी से दवाई, खाद और मूल्य निर्धारण भी वही कंपनी करती है, तो किसान को नुकसान होगा। कृषि उत्पाद और वाणिज्य विधेयक को लेकर देश बहुत रोष में है, क्योंकि इस विधेयक के बाद एमएसपी खत्म होने की आशंका है। देश में केवल 23 उत्पाद पर एमएसपी मिलता है। बागवानी का कोई भी उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं आता है। प्रदेश फल, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ ने सरकार से मांग की है कि चौथा बिल लाया जाए, जिसमें कृषि और बागवानी के सभी उत्पादों को एमएसपी के तहत लाया जाए, ताकि किसानों के उत्पाद को सही दाम मिल सके। हरीश चौहान ने कहा कि एक देश एक मंडी की योजना पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश में 65 मंडियां और 55 सब यार्ड है, लेकिन प्रदेश में कम से कम 250 मंडियों को बनाने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने सभी के लिए बाजार अब खुला कर दिया है, जिससे बाजार में कंपटीशन तो आएगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ही इसका फायदा होगा। किसानों को इसका फायदा नहीं होने वाला है। सरकार अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही नीति भारत में लागू करना चाह रही है, जिसमें किसानों की सहमति जरूरी है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में भी कृषि नुकसान में है। जो ये बिल आए हैं इसका फायदा तो हमें 5 या 7 साल के बाद पता चलेगा। अभी ये किसी को क्लियर नहीं है कि भी इसका फायदा कितना होने वाला है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अपने फायदे गिना रही है और ऑपोजिशन जो है वो इसके नुकसान गिना रही है। लेकिन हम फार्मर्स जो है वो पूरे देश या प्रदेश के फार्मर जो है हम कंफ्यूजन में है कि भाई इसका कितना लाभ है और कितना नुकसान है। हम इसमें जब जितनी ज्यादा राजनीति होगी तो हमें उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि इसको ज्यादा क्लियर किया जाए कि भी फार्मर के इन बिलों से कितना फायदा है, कितना नुकसान है। इसके एक टेबल सा बनाया जाए नुकसान और फायदों का। दुनिया में जो है पहले ही यूरोप और यूएसए में ये बिल जो है पहले ही बिल क्या है, ये इस तरह का जो सिस्टम है ये वहाँ पहले ही चल रहा है। वही चीज़ यहाँ उठाकर भारत में ला दी गई है, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो ये नहीं समझते कि गांव के किसान की और गांव के लोगों की क्या समस्या है, भारतवर्ष के ग्रामीण लोगों की क्या समस्या है। भारतवर्ष में शांता कुमार जी की रिपोर्ट के हिसाब से केवल 6% लोगों को जो है वो एमएसपी का फायदा मिल रहा है। 94% लोगों को एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा। जो ये व्यवस्था लाई जा रही है, खुले बाजार की व्यवस्था है ना, हमारा किसान बागवान तो पहले से 94% किसान बागवान जो है खुला बेच रहा है, तो फिर ये क्यों आज ये नुकसान हो रहा है किसान बागवान को। हमारा मानना है कि भाई जो ये एमएसपी है ये सारे उत्पादों पे लागू किया जाए, जो भी उत्पाद भारतवर्ष में है। अभी तक भारतवर्ष में केवल 23 उत्पादों पर जो है वो एमएसपी लागू होता है।